नमस्कार दोस्तों। दीपावली के ठीक अगले दिन मनाया जाने वाला प्रकृति और ईश्वर की शक्ति को समर्पित एक ऐसा अद्भुत पर्व जिसकी कहानी हर भारतीय के मन को छू लेती है। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण बालक थे और ब्रज में निवास करते थे। ब्रज के निवासी हर साल वर्षा के देवता इंद्रदेव की पूजा बड़ी धूमधाम से करते थे। उनका मानना था कि इंद्रदेव के आशीर्वाद से ही उनके खेतों में अच्छी वर्षा होती है और उन्हें अन्न प्राप्त होता है। एक दिन बालकृष्ण ने ब्रजवासियों को इस विशाल आयोजन की तैयारी करते देखा, तो उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा, आप सब यह किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? ब्रजवासियों ने उत्तर दिया कि वे देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं, जो वर्षा के स्वामी हैं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, हमें इंद्र की नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। हमारे जीवन का आधार यह पर्वत ही है। हमारी गौएं इसी की हरी घास चरती है। ये हमें लकड़ियां और जड़ी बूटियां देता है और इसके कारण ही यहाँ अच्छी वर्षा होती है। हमारे पशु और अन्न का सच्चा पालक यह गोवर्धन पर्वत है और हमारे गोधन गायें ही हमारी वास्तविक संपदा है। श्री कृष्ण की बात ब्रजवासियों को सही लगी। उन्होंने तुरंत इंद्र की पूजा रोक दी और उनकी आज्ञा मानकर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। उन्होंने अन्न, दूध और विभिन्न व्यंजन बनाकर गोवर्धन महाराज को अर्पित किए। जब देवराज इंद्र को यह पता चला कि ब्रज के लोगों ने उनकी पूजा बंद करके एक छोटे से बालक के कहने पर एक पर्वत की पूजा की है, तो उनका अहंकार क्रोध में बदल गया। अपना अपमान महसूस कर इंद्र ने मेघों के स्वामी को आदेश दिया कि गोकुल पर इतना भयानक पानी बरसाओ कि पूरी नगरी और उसके सभी निवासी पानी में डूब जाए। इंद्र के आदेश पर लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही। पानी का वेग इतना भयंकर था कि ब्रज में प्रलय आ गई। भयभीत होकर सभी ब्रजवासी और उनके पशु दौड़ते हुए श्री कृष्ण के पास आए और रक्षा के लिए पुकारने लगे। तब भक्तों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने तुरंत जाकर गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा पर छाते की तरह उठा लिया। सभी ब्रजवासी और उनके पशु पर्वत के नीचे 7 दिनों तक सुरक्षित खड़े रहे। 7वें दिन इंद्र का अहंकार टूट गया। उन्हें अपनी गलती और श्री कृष्ण की दिव्यता का बोध हुआ। उन्होंने तुरंत वर्षा रोकी और श्री कृष्ण के चरणों में आकर क्षमा मांगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को वापस भूमि पर रखा और ब्रजवासियों को यह आज्ञा दी कि वे हर साल इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करें और अन्नकूट ढेर सारे भोजन का प्रसाद का उत्सव मनाएं। तभी से यह पवित्र पर्व मनाया जाता है। तो ये थी उस दैवीय लीला की कथा, जिसने हमें सिखाया कि प्रकृति का सम्मान करना और अपने जीवन के वास्तविक पालकों के प्रति आभारी होना कितना जरूरी है। गोवर्धन पूजा केवल एक त्योहार नहीं बल्कि श्री कृष्ण द्वारा दिया गया यह संदेश है कि किसी भी शक्ति का अहंकार हमेशा टूटता है और सच्ची भक्ति ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और प्रेरक कथाएं सुन सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण।